गाइस आज हो गई है नई सुबह नई शुरुआत और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अपनी नई बीवी। क्यों भागी लाइट जा चुकी है बट यहाँ बैठ के मेकअप कर रही थी। मेकअप करना जरूरी है, लाइट आए ना आए अंधेरे में भी मैं चमकती दिखनी चाहिए। नहीं बेबी नहीं। और मुझे जब से बोल रही है कितना गरीब हो आप, आपने इन्वर्टर नहीं लगा रखा भाई। 7 साल में एक बार ही जाती है लाइट, उसके लिए क्या करना है? नहीं ऐसी आएंगी तो पूछूंगी। गर्मी आ चुकी है, लगवा लेते हैं यार। ऐसे क्यों बोल रही हो? हमें जरूरत नहीं पड़ी। अब हमें पता चला ना कि शादी के बाद इन्वर्टर की जरूरत पड़ती है। हमें नहीं पता चलता था, हम 2 मिनट की गर्मी बर्दाश्त कर लेते थे यार। घर के नीचे बैठ के देखो कैसे ये लंच कर रहे हैं। मैंने करा है कभी ऐसे, स्कूल में करा है हमने। और बेचारों के पत्ते कुछ गया ऐसा लंच मैंने बहुत बार करा है जब मैं स्कूल में था, और स्कूल के प्लेग्राउंड में बैठ के मैंने लंच करा है ऐसे। मतलब ये तो बेचारे वहाँ पर कर रहे हैं, जॉब वाले बंदे हैं, बट हमने तो लिटरली करा है स्कूल में। समन को देख लो, कर दोबारा कर। क्या कर रहा है? अरे भाई मैं देख रहा था, हाथ में ग्लास लेके उससे वो जूम करके देख रहा। क्या कहते हैं इसे, ये बता। मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास पता तुझे? और क्या भाई, डोरेमोन मैंने भी देखा है। अब तो तुझे अपनी भी मैग्नीफाइंग ग्लास से ही देखनी पड़ती होगी। और जैसे कि आप जानते हो मेरी बीवी बहुत मेहनती है, बट गुस्से में आ जाती है थोड़ी गर्मी होते ही। अब यहाँ इसकी लाइट लगाई है और यहाँ ये बेचारी मेरी बीवी रोटी बना रही है। ओ मुच्ची भाभी आज के दिखाते फिर जा रहा हूँ। कैसे लगी? अब नीचे बैठ गए जमीन पे, खा रहे हैं खाना क्योंकि लाइट नहीं है, ऊपर गर्मी लग रही है। और मैं दिखाता हूँ, हम पेड़ पौधों को देख के खाना खा रहे हैं। कवि की एक वो कविता होती थी ना हिंदी में, किरण, याद है? कवि खिड़की पे देख के कविता लिख रहा है, हम खिड़की पे देख के खा रहे हैं। कैसे खा रही है चुरैया? आज लाइट के बिना काली क्यों लग रही है श्रुति तू? कर लो, दिखाइयो, दिखाना। पी गई सारी कॉफी। ओए शीशा गंदा है बेबी, बट आप बहुत अच्छे हो। चिपको बार-बार क्यूट हो ऑलरेडी। यार। एक मैं आपको प्यार कर रहा हूँ फिर आप मत करो मुझे प्यार, डंडे से मारो मुझे। डंडे से मारो? हाँ डंडे से मारो मुझे, मत प्यार मत करो। हटो। गर्मी में दिमाग घूम गया क्या? हक क्यों दिया आपने? लाइट नहीं आई तो हम बाहर जा रहे हैं। क्या करें, इंडियन फैमिली। मुझे थोड़ा सा काम भी है बाहर क्योंकि मेरा अकाउंट फ्रीज कर दिया बैंक वालों ने, ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो गई है उनके हिसाब से। और दूसरा मुझे काम है ऑलिव को डॉक्टर को दिखाना है। ऑलिव के बाल झड़ रहे हैं काफ़ी, और अक्षत जा रहा है अपने घर। मुझे लग रहा है हम इसे यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, वो बाइक में बैठ के बेचारी पागल हो गई। नहीं जा रहे ओली, तेरे को लेके ही जा रहे हैं। आए मेरे को काट रही है। ओश पंजा मार दिया। अब चल ले साथ में, तू अब ले जा रही हूँ तेरे को। हट। सो गाइस गर्मी आ गई और आज है बहुत अच्छा मौसम। हमारे घर की बेशक लाइट गई हुई है पर बाहर बहुत अच्छा मौसम है। अभी एसी बंद करती है, इससे मौसम चेंज हो जाएगा आपका। नहीं बेशक खिड़की खोल दो, मौसम अच्छा है। खिड़की खोल दो, गाड़ी में खिड़की तुम्हारे लगती होगी। तो ये क्या गेट है? खिड़की है ये। क्या है? खिड़की विंडो है वो। विंडो खोल दो, विंडो। और हम कहाँ जा रहे हैं? एक तो मैं अपना लहंगा लेके जा रही हूँ जो मैंने अभी तक ड्राई क्लीन ही नहीं कराया है क्योंकि मैं भूल गई थी, वो अंदर रख दिया था। तो ऑलमोस्ट 2 मंथ लहंगे का गिव अवे कर दो बाप। गाइस किसी को मेरा लहंगा चाहिए, गिव अवे ले लो। और तुषार की शेरवानी का आपको नहीं करानी ड्राई क्लीन? मेरे को नहीं जरूरत, काली पड़ जाएगी, सड़ जाएगी काली। अब कहाँ शेरवानी पहनाओगे? कोई नहीं, मैं तो फर्स्ट करवा चौथ पे ही कुछ इसका गोलमाल करके पहनूंगी जरूर। और तुम मतलब मेरे को दोबारा शेरवानी पहनाना चाहती है? चलिए बात ठीक है। आपकी शेरवानी तुम दोनों रह लो की इकट्ठी, 2 लड़कियां इकट्ठी रह लो, मैं तो रख लूंगा, तुम रह लो की। मैं खाली अपने लहंगे की बात की थी। आपने अभी बोला शेरवानी क्यों नहीं करा रहे भाई? ज्यादा तो मतलब मैं लहंगा करा रही हूँ तो मैं दूसरी शादी तू तो गिव अवे के लिए करा रही है ना, और मैं तो वैसे ही करा रहा हूँ। मेरे को एक पिंपल हो गया यार, मैं बताती हूँ क्यों हो गया। क्योंकि ना अब गर्मी आ गई है और मुझे बादाम और पीनट्स बिल्कुल सूट नहीं करते हैं। गर्मी में पीनट्स खाता कौन है? किसी किसी चीज में डालते हैं ना, पोहा जैसे। मत खाया करो ना चकना, इतना मत खाया करो। आप चकने खाती हो क्या? बोलता है क्या है? चलो फिर अब हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जाके मिलेंगे? हम पहले लहंगा दूंगी। नहीं, सबसे पहले बैंक जाएंगे। पहले बैंक जाएंगे, इसका अकाउंट भी फ्रीज हो गया, पता चुका है। अब उसके बाद फिर जाएंगे, बैंक के बाद जाएंगे डॉक्टर के ऑलिव के। आज ऑलिव को डॉक्टर को दिखाना है हमें, और फिर लहंगा देना है। फिर मैं गाड़ी चलाते हुए आऊंगी। और क्या? तू
तू स्लो हो रहा है, तो कुछ नहीं खिलाएगी। So new update is we are here doggy world और क्योंकि ऑलिव को ना थोड़ी सी एलर्जी प्रॉब्लम हो गई है, बाल झड़ रहे हैं, तो इसलिए हम ऑलिव को लेके आ चुके हैं यहाँ पे। सीधे थोड़ी चलेगी। कितना 23 किलो 23 किलो के हुई ऑलिव। ऊपर से कूदने की कोशिश कर रही है ऑलिव। कूद जाएगी वो, उसको कोई फर्क नहीं है, हड्डी तोड़वा लेगी अपने और कुछ। मुझे तो नहीं पता था यार डॉग्स के भी केक आते हैं, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा देख के। अभी पूछती हूँ ऑलिव का बर्थडे कब आता है? उसका बर्थडे आ गया 13 सितंबर। खुद का बता दिया। ऑलिव की ये टैबलेट है, एक छोटी सी टैबलेट, भाई साहब 700-800 रुपये की है ये छोटी चिंगम। और खाने का फूड आया। ऑलिव ऑलिव तो बहुत खर्चीली हो गई है ऑलिव। और ये जूस पीने की बहुत थकान हो गई है। तो इसने अपना मंगवाया मैंगो शेक, मैंने मंगवाया अपना फ्रूट जूस। चाहते हो ओए बढ़ गया तेरा। मत करना। अपना तो मैंने पी लिया, ये मौसमी का खत्म हो गया, अब इसके वाला मैंगो शेक पीऊंगा। दे दिल दे। मजा आ गया। तो ये आपसे क्या पूछूंगा? मोहब्बत की बातें करने आ गए हैं हम आपके सामने वापस। तो जैसा कि आपने देखा कि ऑलिव को हम घुमा के ले आए हैं, डॉक्टर को दिखा लाए हैं, श्रुति ने मैंने जूस पिया। अब बारी है Q&A की, जो कि आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। कमेंट सेक्शन में भी मैंने देखा और Q&A ऑलरेडी मैं ले चुका था इंस्टाग्राम पे, बस व्लॉग आउट करना चाहता था। तो अब स्टार्ट करते हैं श्रुति और मैं Q&A। आर यू रेडी बेबी? किसी कर दो कुछ मीठी को। सो गाइस, पहला क्वेश्चन है ईशा का, जो लिख रही है आई वांट बेबी प्रैंक। बेबी प्रैंक बहुत बड़ा प्रैंक है, बिकॉज उसके लिए हमें सारे घर वालों का बिल्कुल पोपट बनाना पड़ेगा। सो नहीं भाई, हम करेंगे। In this prank, everyone's emotions are included, so I am not gonna do. चलो मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगा, मैं अपना बेबी ले लूंगा। ये मैं दूसरी बेबी कर लूं किसी। फिर चलो फिर निशा कह रही है श्रुति दीदी की कोई बुरी आदत बताओ, हाइड माय नेम। ओ सॉरी सॉरी निशा। तो बात ये है, श्रुति दीदी की एक बुरी आदत ये है कि वो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती है और बहुत जल्दी रिएक्ट कर देती है, जैसे अभी कर रही है। क्यों करती हो? मैं हूँ So, इमोशनल फूल। इमोशनल फूल? अप्रैल फूल तो गया। हूँ मैं। थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है, थोड़ा सा हो जाती है। अभी जैसे गाड़ी चलाती है, मैंने इसको थोड़ा सा डांट दिया तो इमोशनल हो गई, मेरे को ऐसे क्यों बोला, इसलिए। दिवांगी कह रही है, डू यू प्रेफर टॉकिंग श्रुति दी एट अ क्राउडेड प्लेस विद व्हाटएवर शी वांट टू वेयर और यू डोंट अलाउ? या ऑफ कोर्स, पहली बात तो मेरे कोई भी ऐसी वो नहीं है, श्रुति में रिस्ट्रिक्शन नहीं है कपड़े पहनने की। उसको पता है, खुद को भी पता है श्रुति को कि कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे बाहर जाना है, आना है। बिकॉज एक आधा चलो पहन लिया, श्रुति ने पहन लिया, थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता, तो मैं अगली बार के श्रुति को बोल देता हूँ रिपीट मत करना, है ना। बट ऐसी मुझे कोई उससे कोई दिक्कत नहीं है, श्रुति कुछ भी पहन सकती है, ये इसकी बॉडी है, इसकी मर्जी है, इसको कैसा दिखाना चाहती है, क्या करना चाहती है। हाउ ओल्ड आर यू बोथ? आई एम 26 एंड श्रुति 24। कितनी छोटी सी है, 24। वैशाली कह रही है आप दोनों की 12th और 10th की परसेंटेज क्या थी? याद नहीं। मेरे को तो याद है, 10th में थी मेरी 55 और 12th में थी मेरी 75। मैं थोड़ा सा डिफरेंट आ गया था, 11th में मैं फेल हो गया था। और फिर मैंने रिपीट नहीं करी थी, फेल एज एन कंपार्टमेंट थी। उसके बाद मैंने मेरे को घर वालों ने बहुत बोला, तो उसके बाद फिर मैंने 12th में थोड़ा से अच्छे नंबर आ गए, पता नहीं कैसे आ गए, मुझे भी नहीं पता। बिकॉज मेरे को तो इतना डर था कि मैं 12th में फेल होऊंगा, और मैंने ओपन से भी 12th करी थी और CBSE से भी 12th करी थी। मैं भी मीडियम एवरेज स्टूडेंट ही थी, तो मेरी भी 50-60s 60s to 70 क्रॉस नहीं, बट 70s तक में ही हाँ। है। तो यस यार मैं आपको एक बात बताऊं, हमेशा मैटर जो करता है वो करता है क्या? आपका दिमाग होना चाहिए। पढ़ाई लिखाई भी जब भी काम आएगी, वरना मेरे हिसाब से हो नहीं पाता। रट्टू तोता नहीं होना चाहिए। प्रियांशु कह रहा है योर बेस्ट मूवमेंट एंड वियर्डेस्ट मूवमेंट आफ्टर मैरिज। बेस्ट मूवमेंट आफ्टर मैरिज
जैसे जो वो रिचुअल्स करते हैं हम अंगूठी ढूंढने वाला, वो सबसे मेरा बेस्ट था। मतलब मैंने लाइफ में सबसे पहले एक्सपीरियंस कर रखी है वो चीज़ें, तो वो मेरे लिए बहुत बेस्ट था। वियर्डेस्ट था जो वो रिचुअल ही था जो जैसे श्रुति मेरे भाई को देवर हुआ, देवर को वो डंडी से मार रही थी, मेरा भाई इसको डंडी से मार रहा था, वो वाला। और आपका? मेरे लिए बेस्ट भी वही था जो आफ्टर मैरिज, जो मतलब अभी जो रिचुअल्स बताए थे। और वियर्डेस्ट उसी में से एक वो चीज़ थी, अगर आपने ध्यान से व्लॉग देखा है तो कुछ तुषार से बुलवाया गया था कि कुछ पोटली मतलब जो भी है। मेरे से नहीं बुलाया था, वो आयुष ने बुलाया था। नहीं। भाभी को लड़का, मुझे 2 लड्डू। नहीं वो वाला नहीं, दूसरा कि पैसों का वो कुछ मतलब मेरी मम्मी के हाथ, मतलब नॉर्मली वो ठीक है वहां तक। उसके बाद जो बोला था कि और बाकी उसकी पोटी की टोकरी कुछ बीवी के नाम, ऐसा कुछ था, वो व्लॉग देखना। वो ऐसा कुछ है कि पैसों की टोकरी माँ के नाम, हाँ। और गोबर की टोकरी बीवी के नाम। मुझे वो वियर्ड लगा था बहुत। तो हाँ। सो यश शर्मा कह रहा है हाउ टू कन्विंस गर्ल पेरेंट्स फॉर मैरिज इफ इट इज इंटरकास्ट। इट्स वेरी इजी ऑल्सो, डिफिकल्ट ऑल्सो, बट आपको उनको बिलीव दिलाना पड़ेगा कि आप लिटरली दोनों साथ रह सकते हो, बहुत अच्छी लाइफ हो सकती है आप दोनों की। ये प्रिटेंड करना, मैं जा रहा हूँ, प्याज काटा था। अक्षिता कह रही है आप दोनों का रिलेशनशिप कितने साल का है? हमारा रिलेशनशिप 2 साल का था। आ गया मैं वापस, वहीं पे चल जाता। मैं पढ़ूंगी या बोलेंगे पढ़ो यार, ये अब स्लो पढ़ेगी ना, फिर आप मत बोलना कि ये पढ़ती है इतना स्लो क्यों है। कहाँ से पढ़ना था अब यही नहीं पता, मैं बताता हूँ रुको। हाँ, बच्चा कब प्लान कर रहे हो? अभी यार हमारी शादी को 2 महीने हुए हैं और 2 महीने बाद ही हम बच्चा कैसे प्लान कर ले? यही बच्चा नहीं छूट रहा अभी, देखो मिन्नी। What is your YouTube income? देखो YouTube इनकम इतनी है कि हम अपने खर्चे खुद उठा लेते हैं। हम मतलब इंडिपेंडेंट है अपने काम को लेके, और मतलब हम किसी से अपने पेरेंट्स से कोई भी पैसे नहीं ले रहे। हम इतना सेविंग्स भी कर सकते हैं, बट हमारे खर्चे थोड़े कुछ ज्यादा ही हो रखे हैं इस टाइम पे। तो यस, मतलब शौक पूरे नहीं हो सकते, जरूरतें पूरी हो सकती है, इतना तो कर लेते हैं अब। मतलब YouTube और Instagram दोनों मिला के। देव कह रहा है भैया आप जैसी बॉडी के लिए कितना टाइम देना पड़ेगा? यार मैंने तो 9 साल दिए थे, अभी भी आप देख सकते हो मैं 2 साल, मतलब 2 साल तो नहीं, 1 साल हो गया प्रॉपर जिम ना जाते हुए, फिर भी मेरा मतलब बाइसेप है। बट इसको मैंने 8-9 साल पकाया है भाई। मतलब मैंने 4-4 घंटे 6-6 घंटे जिम करा है जब जाके। हाउ टू ग्रो हाइट इजीली फॉर मेन इन 22 एज? यार हाइट का मैं कहूँगा, हाइट का कोई मिरेकल या वो नहीं है। मतलब एक पुड़िया नहीं आती जो आप खाओगे हाइट बढ़ जाएगी। हाइट बेसिकली बढ़ती है जेनेटिक्स के अकॉर्डिंगली, आपके पेरेंट्स और मदर की क्या हाइट है उसके अकॉर्डिंग। बाकी आप थोड़ा सा इनिशिएट कर सकते हो अपने हाइट को, मतलब कि अच्छी वो क्या बोलते हैं उसे, कि 1% चांसेस होते हैं कि 1-2 इंचीज एक्स्ट्रा निकल जाए। वो एक्टिविटी मतलब जितना आप एक्टिव रहोगे उतना। सबसे पहली बात, आपको लंबा दिखना है तो आपको पतला होना पड़ेगा, ज़्यादा पतला भी नहीं, मतलब नॉर्मली हेल्दी से थोड़ा कम थोड़ा, है ना, तो आप ठीक लगोगे। अगर आप ज़्यादा मोटे हो जाओगे तो आपकी हाइट वैसी छोटी लगेगी। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, जब मैं थोड़ी मोटी हो जाती हूँ तो मैं छोटी लगने लगती हूँ, और फिर से मैं जब थोड़ी पतली हो जाती हूँ तो फिर मैं लंबी लगने लगती हूँ। प्रियंका कह रही है रिलेशन में इनसिक्योरिटी को डील कैसे करते हैं रिलेशन की लंबा चले? इनसिक्योरिटीज पहली बात तो आपके बीच में होनी नहीं चाहिए। अगर आपका पार्टनर है तो आपको प्रॉपर सरेंडर करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर अंधा होकर ट्रस्ट करना पड़ेगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि एक बार अगर आपका ट्रस्ट टूट जाए तो नहीं बन पाएगा, बट आपको इनसिक्योरिटीज तो लानी नहीं है दिमाग में। सबसे बेस्ट ऑप्शन है सरेंडर, कि जो होगा वो अच्छा ही होगा। ठीक है, तो आरोही कह रही है श्रुति दी के लहंगे का क्या प्राइस है प्लीज बता दो। श्रुति दी के लहंगे का जो प्राइस है वो हम रिवील नहीं कर सकते, बट एज एन आपको चांदनी चौक में वो सेम लहंगा 70 का भी मिल जाएगा, 60 का भी मिल जाएगा। इट्स अप टू यू कि आप कितना बार्गेन करा सकते हो, और उसका क्या रेप्लिका मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा वो भी हो सकता है। जैसे सेम लहंगा मीशो पे हमने क्यारा एडवानी का देखा था, 2500 रुपये का मिल रहा था, और मार्केट में वही लहंगा था 40-50 हज़ार रुपये का। और इट डिपेंड्स ऑन वर्क, क्योंकि जो मैंने अपने लहंगे में वर्क कराया था वो सारा हैंडमेड वर्क कराया था। तो वो मशीन वाला वर्क नहीं, जो मशीन वाला अगर आपको मिलेगा तो वो और सस्ता मिल जाएगा। मशीनरी वर्क सस्ता मिलता है। तो मेघा रावत कह रही है किसी के गलत कमेंट से हर्ट मत हुआ करो, आपकी 90% ऑडियंस जानती है कि आप कितना प्यार
करते हो एक दूसरे से। थैंक यू सो मच, लव यू यार। विराज पाटिल कह रहा है भाई आप प्रैंक कम क्यों करते हो भैया, दी से ज़्यादा प्यार करते हो या दी आपसे? हम दोनों एक दूसरे से ज़्यादा प्यार करते हैं, इक्वलेट, क्योंकि अगर हम में से एक भी कम प्यार करेगा तो रोज़ लड़ाइयाँ होंगी। और प्रैंक मैं इसलिए कम कर रहा हूँ अभी, आजकल बहुत सेंसिबल सोच समझ के प्रैंक करने पड़ते हैं, क्योंकि फैमिलीज भी जुड़ी हुई है, ऑडियंस भी है, सबकी देखो अपनी अपनी सोच है। कभी मैं जो सोच रहा हूँ हो सकता है दूसरा वो उस चीज़ को ना सोच रहा हो, मैं बहुत फनी ले रहा हूँ और दूसरा बहुत उसको हर्टफुल ले रहा हो, तो इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के करना पड़ता है प्रैंक। तो कुछ कहा ही नहीं। अभी लास्ट प्रैंक में करा था इसने मेरे साथ, इसलिए हंस रही है ऐसे। किशन कह रहा है भैया आपके सारे व्लॉग 2 दिन में ही देख लिए, यू आर वेरी हम्बल, लवली, लव यू फ्रॉम जैसलमेर। थैंक यू यार, लव यू, वेलकम टू यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम टू दोज ऑल्सो जो अभी नए नए जुड़े हैं। आप लोग जुड़े हो और अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू एंड वी आर सो ब्लेसफुल कि आप लोग हमारे व्लॉग देख रहे हो और आपको अच्छे लग रहे हैं और हम आपको एंटरटेन कर पा रहे हैं। हाँ, जल्दी तो करके बहुत ज्यादा। करण कह रहा है आप दोनों कैसे मिले एक दूसरे से? मैं मिला था श्रुति से एक कैफे में, मेरी एक फ्रेंड है मेघा, हमारी उसके म्यूचुअल थ्रू। फ्रेंड के थ्रू। हाँ हम मतलब वो मेरी स्कूलमेट थी और इसकी बाहर प्रोफेशनल जो वर्क करती थी उसमें इससे उसकी फ्रेंड बनी और उसने मेरे को बुलाया, मैं इससे मिला तो हम दोनों मिल गए। अनमोल कह रहा है दीदी आपने कैसे कन्विंस किया था घर वालों को लव मैरिज के लिए, बताओ प्लीज, जल्दी बताओ। मैंने उनसे, ये मैंने बहुत बार बताया, मैंने उनसे डायरेक्टली जाके बात की थी, अपने आप को श्योरिटी दिलाने के बाद कि हाँ नाउ आई एम रेडी, और आपस में डिस्कशन करने के बाद देन मैंने डायरेक्टली जाके उनसे बात की थी। थोड़ा टाइम लगा था बट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड वो मतलब सारी बातें समझने के बाद कन्विंस हो गए थे इजीली, और आज सब कोई बहुत खुश है। आप हो? ये तो बहुत ज्यादा के यादव कह रहा है आपकी ड्रीम कार कौन सी है दोनों की, और आप न्यू घर कब लोगे, और आप दोनों बहुत प्यारे हो। थैंक यू सो मच। हमारी ड्रीम कार देखो, मेरी पर्सनली जो है वो मर्सिडीज है, आप बताओ आपकी क्या है? मतलब ऑब्वियसली आई लाइक मर्सिडीज और ये सब, बट मेरी एक ड्रीम कार है रेंज रोवर। रेंज रोवर। तो श्रुति मेरे को मर्सिडीज दिलाएगी, फिर मैं श्रुति को रेंज रोवर दिला दूंगा। फिर हम साथ में ऐसे क्लैप करते हुए मैं इधर लेके जाऊंगी, आप उधर लेके जाओगे हैं। और रही बात घर की, तो होपफुल हम अच्छे इनकम पे पहुंच जाए तो हम इन्वेस्ट करेंगे प्रॉपर्टी में ही, बिकॉज करने को तो यार मैं घूम सकता हूँ, डेली बाहर जा सकता हूँ, ट्रिप्स मार सकता हूँ, बट मैं थोड़ा सेंसिबल होकर चलता हूँ, बिकॉज आज मैं सारे पैसे उड़ा दूंगा तो कल मेरे को कुछ भी नहीं बचेगा हाथ में। तो इसलिए मैं थोड़ा ट्रिप्स भी अभी थोड़े कम कर रखे हैं, जाऊंगा छोटे मोटे ट्रिप्स तो करूंगा, बट एज एन इंटरनेशनल ट्रिप मैंने थोड़े कम कर रखे हैं। जब जाऊंगा, जब मैं फाइनेंशियली बिल्कुल स्टेबल हूंगा कि मेरा बैंक बैलेंस मेरे को अलाउ करेगा। अजफर कह रहा है आपकी लव स्टोरी कब शुरू हुई थी? मेरी लव स्टोरी शुरू हुई थी आज से 2 साल 3 महीने पहले। 3 साल पहले यार, हो गए 3 साल। 3 साल कहाँ से हो गए यार? तुषार 2 साल बाद हमारी शादी हुई थी। यार ये लड़कियों को याद आता है सब कुछ, मेरे को ऐसा लगता है कल ही हुई है मेरे से इसकी बात। वैसे एग्जैक्टली 3 साल नहीं, बस कम ही टाइम पीरियड कम हुआ है यार। वैसे इसने भी ठीक बोला है, मतलब ठीक। आप गलती हो, आप गलत हो भाई, मैंने सही बोला यार। पता है हमें अपने ना मिलने वाले के ईयर की बहुत कंफ्यूजन रहती है कि वो हर किसी को रहती है, ईयर नहीं रहता यार। मतलब डेट तो याद है बट ईयर की बहुत कंफ्यूजन। 2022 में मिले थे, मैं बता रहा हूँ। हाँ 2022 में मिले थे हम, पता है कुछ? हाँ 22 में मिले थे, 16 मार्च 2022 वो तो पता है। को तो नहीं पता तू। ठीक है, जानवी कह रही है व्हेन इज अक्षत गेटिंग मैरिड? अक्षत कभी भी कर सकता है, उसकी जो लालसा है उसको मैरिज की तरफ खींचती जा रही है, तो मेरे को लगता है वो पढ़ाई छोड़ के भी शादी कर सकता है। जोक है, ठीक है ना। वानी गुप्ता कह रही है लव यू गाइज एंड डोंट बी अफेक्टेड फ्रॉम द नेगेटिव कमेंट्स, सम पीपल हेट सक्सेस। यस दिस इज ट्रू एंड थैंक यू फॉर द लव, फॉर लव। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, सॉरी गाइज। भव्य सिंह कह रही है आपका गोत्र कौन सा है? बाय द वे लव योर व्लॉग्स, कभी मिस नहीं करती, रात को देखकर ही सोती हूँ। थैंक यू सो मच।
दिस इज सो ब्लिसफुल बिकॉज कई ऑडियंस है जो हमारी वजह से थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं क्योंकि हम लेट डाल देते हैं। मतलब लेट सबसे प्यारी चीज है वो लिटरली वेट करते रहते हो आप लोग कि व्लॉग कब आएगा, और हम भी पूरी कोशिश करते हैं अपनी तरफ से, बट यार थोड़ा सा ना थोड़ा सिचुएशन में बताता हूँ आपको, रियलिटी बताता हूँ। हमारा लैपटॉप हो गया थोड़ा सा स्लो और हमें उसको अपग्रेड करना है, तो उसके लिए हम सोच रहे हैं कि कैसे अपग्रेड करें, कब अपग्रेड करें और कौन सा अपग्रेड करें। सो बस थोड़ा सा वेट करो, लैपटॉप अपग्रेड होते ही ना धस धस करके क्योंकि ब्लॉग एक छोटा सा हिंट, जो काम हमारा से 15 to 20 मिनट्स में हो जाना चाहिए उसमें हमें 3 to 4 आवर्स लगने लग गए हैं, तो इसलिए प्लीज बस। वानी गुप्ता कह रही है व्हाट आर योर यूट्यूब फ्यूचर गोल्स। हमारे फ्यूचर गोल्स यही है कि यार हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके, हम लोगों को बेटर लिविंग दिखा सके ताकि वो भी बेटर जी सके। और आप देखते होंगे हमारे व्लॉग, तो हम सारे व्लॉग में सारी चीज़ें पॉजिटिव रखते हैं, नेगेटिव कुछ भी नहीं रखते, प्रैंक करते हैं, दैट्स फॉर फनी बेसिस। बट हमारा पर्सपेक्टिव यही है कि आप लोग देख के एंटरटेन हो और खुश रहो, और आपको हमारा व्लॉग देखो तो आपके चेहरे पे एक मुस्कान रहे, वो बस वो खुशी चाहिए बस। और बिल्कुल ऐसे ही रियल बने रहे। हाँ, मयंक वाधवा कहते हैं तुषार भैया आप इतने फनी क्यों हो? मैं फनी यार मैं फनी मतलब मेरा नेचर है स्टार्टिंग से कि मैं सबको चाहे भेड़े जोक्स मारूं, बट मेरा बोलने का तरीका ऐसा होता है कि वो हंस पड़ते हैं, तो ये मेरे को ब्लेसिंग है, एक ब्लेसिंग कहते हैं इसे, भगवान ब्लेसिंग दे के भेजता है कि एक आदमी बुरे वक्त में भी खुश रहता है और अच्छे वक्त में भी खुश ही रहता है। मैं इसीलिए पटी थी। इसलिए पट गई थी आप? पट गई अब? पट गई। वानी अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज श्रुति टेकिंग यू अ लॉन्ग ड्राइव? When she drives. बट जो आज मैंने डांट खाई है और जो उसके बाद मैं रोई हूँ, बट तुषार को एक चीज माननी पड़ेगी आप लोगों के सामने अभी के अभी कि मैं इतना बुरा नहीं चलाती यार, मैंने ये इतना बुरा नहीं चलाती, ये बहुत बुरा चलाती है। मेरे को बहुत पसंद है ड्राइविंग सीखना और मैं काफी हद तक आगे बढ़ चुकी हूँ अपनी नजरों में, ये जो मर्जी बोले। आरती कह रही है आप दोनों कौन से स्कूल से पास आउट हो? श्रुति है डीपीएस से, मैं हूँ रियान इंटरनेशनल, दैट इज इन 25 सेक्टर 25। मनी 6870 केदारनाथ आओगे तो ऋषिकेश उत्तराखंड रहता हूँ, प्लीज़ मिलना आप दोनों से। केदारनाथ आने का प्लान है, सो अगर आए तो हम स्टोरीज तो अपलोड करेंगे ही, तो अगर आप नियर बाय हो तो मिल लेना। आलोक कह रहे हैं लव मैरिज और अरेंज, लव मैरिज और अरेंज मैरिज, मैंने पिछले व्लॉग में आई थिंक सो इसका ये जवाब दिया था कि लव मैरिज इट्स बेटर देन अरेंज मैरिज। सो आज भी वही कहूँगा कि लव मैरिज मेरे हिसाब से पर्सनल लव मैरिज ज़्यादा अच्छी है ड्यू टू अरेंज, मतलब ड्यू के बोल दिया मैंने, ड्यूटी को बोल दिया, कंपैरेटिवली अरेंज। लक्ष्य कह रहा है कि डैश डैश मतलब नाम नहीं ले रहा बंदे का, की स्टोरी देखो क्या कह रहा है आपके गुरुजी के बारे में। यार देखो हर कोई बंदा नहीं समझ पाता गुरुजी कौन है, ठीक है, किसी किसी को तो ये भी नहीं पता। मैं शिव जी मतलब कोई पर्सन, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई पर्सन शिव जी की पूजा कर रहा होता है बट उसको नहीं पता होता शिव जी असली में है क्या, ठीक है, उनको ये तक नहीं पता होता। सो ठीक है, सबकी अपनी सोच है भाई, ये कर्म जुड़ते हैं। देखो मैं तो इस चीज़ के लिए आपको कुछ नहीं कहूँगा, जो गुरुजी के बारे में गलत बोलते हैं या किसी भगवान के बारे में गलत बोलते हैं, नहीं मानते तो इट्स ओके, बट आपको ये भी हक है उनके बारे में बुरा बोलना। देखो आप जानते हो इंडिया में इतने गुरुज हैं, ठीक है, मैं सबको पर्सनली नहीं जानता तो मैं उनके बारे में गलत भी नहीं कह सकता, बिकॉज मुझे नहीं पता वो क्या है, किस चीज़ को पूज रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके लिए थोड़ा आप स्टडी करो ना। मैंने भी गुरुजी से कनेक्ट होने से पहले बहुत दिमाग लगा, क्योंकि हम यूथ है, हम सोचते हैं कि यार कोई गलत जगह ना चले जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। बट जब मैंने गुरुजी को मानना शुरू करा और मेरे साथ मिरेकल्स होने शुरू हुए ना, तो मैंने घुस गया था, मैं खुद नहीं घुसा, उन्होंने मुझे घुसा लिया, मतलब उन्होंने मेरे हाथ पकड़ के खींच लिया। और मैं बहुत लकी हूँ और मैं बहुत अच्छी जगह हूँ, और मतलब मेरा ना लाइफ में एक गोल था कि मैं भगवान से कनेक्ट हो सकूं और वो पूरा हो गया है, और दैट्स इट। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकता मैं गुरुजी की। गुरुजी इज गुरुजी, जो जानते हैं वो ही जानते हैं कि गुरुजी की क्या वैल्यू है। अंशुल कह रहा है हाउ टू टेल योर क्रश दैट यू लाइक हिम लाइक हर, एंड दिस क्वेश्चन इज स्पेशली फॉर बोथ ऑफ यू। सो देखो क्रश को बताना, इमेजिन करो हम एक दूसरे के क्रश है, हमारी शादी नहीं हुई है, तो आप मुझे कैसे बताओगे? यार मैं तो बड़ा मुंहफट बंदा हूँ, जॉली बंदा हूँ, मैं तो कह दूंगा कि आई रियली लाइक यू। मैं तो देखो शायद ये बहुत वियर्ड हो, बट मैं तो अगर होता, ये तो हमारा कनेक्शन इतना स्ट्रांग बन गया, बात करते 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 हम आगे बढ़ गए। अगर ये मेरा क्रश होती है और मुझे इससे सिंगल जाके मिलना होता विदाउट एनी म्यूचुअल,
तो मैं इसको ये बोलता है रियली लाइक यू हाँ, कैन बी, हाँ बस मैं भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं भी बोल देती हूँ उसके बाद जो नहीं हाँ बोलती ना है। होता नहीं, मैं कुछ टाइम लेके बोलती। नहीं बोलती है ये, एकदम से नहीं बोलती है, 2 मैंने महीने बोला, घिसवाती मैं मेरी कुछ ये 2 महीने घिसवाती मैं कुछ मेरी। टाइम लेके बोलती, थोड़ा चेकआउट तो करती है। शुभम कह रहा है व्हाट यू डू फॉर योर लिविंग रेदर देन यूट्यूब व्लॉग्स, एज मैं सारे व्लॉग्स में बोलता ही हूँ कि मेरा खुद का बिजनेस भी है चांदनी चौक में, वो मेरे फादर ऑपरेट कर रहे हैं, मेरी मदर ऑपरेट कर रही है, मैं उस चीज़ को ऑनलाइन ऑपरेट कर रहा हूँ, सो इट्स अ फैमिली बिजनेस, तो हमारा हो जाता है यार। भव्य कह रहा है ये YouTube चैनल पहले कौन हैंडल करता था, श्रुति दी या भैया? ये YouTube चैनल हम दोनों ने इकट्ठे ही स्टार्ट करा था आफ्टर हमारे रिलेशनशिप को 6-7 महीने हो गए, तो अभी नहीं, क्या? हमने अपने रिलेशन के विद इन 2 मंथ्स हमने चैनल क्रिएट कर दिया था, बट वीडियोस तो बट 6 महीने- वीडियोस हमने 6 नहीं ऑलमोस्ट 4 महीने बाद डालनी शुरू कर दी थी। वो तो क्रिएट बात करने के है। बाद हम कंफ्यूज हो गए थे कि हम करें क्या, बट हमने डालना उस पे वीडियोस 4 महीने मतलब यार 4-5 महीने आप ले लो कि हम दोनों ने इकट्ठे चैनल बनाया था। तो भव्य कह रही है श्रुति दी आप पंजाबी हो, श्रुति दी तुलुक तुलुक, बाद श्रुति दी तुलुक तुलुक, नहीं श्रुति दी राजपूत है। यार पंजाबी बहुत अच्छे होते हैं, पता है मेरे कई मुझे फ्रेंड्स हैं। बहुत लोग बोलते हैं भाई, सिर्फ मैं मतलब जब मैं शूट करती थी ना, तो अब तो मैं फिर भी थोड़ी सी हेल्दी हो गई हूँ, बट मेरे को कम से कम भी नहीं तो पता नहीं कितने लोगों ने बोला होगा कि आर यू पंजाबी, पता नहीं मैं कई फेस से लगती कई हूँ, कई हरकतें हैं इसकी पंजाबी वाली, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, इसकी कई हरकतें हैं। पता नहीं है। मनिका कह रही है यू आर माई आइडल कपल, लाइक यू बोथ लुक टू गुड, लॉट्स इफ लव फॉर यू, नजर ना लगे आप लोगों को, थैंक यू सो मच। अब बहुत धीरे पढ़ते हो, मुझे पढ़ने दिया यार मैं क्लियर बोलना चाहता हूँ ताकि उनके तक आवाज फिर जाए लोग मेरी। बोलेंगे श्रुति को बोलने नहीं देते, बता दो। ये आपने दिया इसको सिंपैथी कार्ड। तो मुझे पढ़ने नहीं देते, मैं क्या आई एम अ गुड रीडर। काय का काय का? अब तक तो करते हो। मैंने इतने 1.5 साल थिएटर करके यही Whenever सीखा you है। came to Agra, please tell us. I want to meet you. आगरा यार अभी तो थोड़ी सी गर्मी हो गई है, गर्मी हो गई है, सो आई थिंक सो वी विल बी देयर इन सितंबर ऑन माय बर्थडे। One thing that made you fall for each other every day. मेरे को देखो हम में ये होता है कि हम में कितने गुस्सा हो, हमारी कितनी लड़ाई हो, हमारा मॉर्निंग रिचुअल्स है कि हम जब भी सुबह उठते हैं एक दूसरे को देखते हैं, एक हक करते हैं प्यारी सी, और उसके बाद हम अपना डे स्टार्ट करते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है कपल्स के बीच में, बहुत ज़रूरी है, करना चाहिए। श्रुति दी कौन से वे प्रोटीन यूज़ करते हैं? श्रुति दी अभी कोई भी वे प्रोटीन यूज़ नहीं कर रही है, ना श्रुति दी ने आज तक किया। जब मैं लेता था तो मेरे में से 1-2 स्कूप ले ली ने, बट वैसे नहीं यूज़ करती। अरोड़ा साक्षी शेयर गुरुजी सत्संग। गुरुजी सत्संग मैं जो आपके सामने बैठा हूँ ये गुरुजी के सत्संग ही है, एक तरीके से मैं आपको बताऊँ तो गुरुजी ने ही मुझे इंडिकेशन दी थी यूट्यूब ब्लॉगिंग स्टार्ट करने में भी, श्रुति से मैरिज करने के लिए भी, इवन हमारी मैरिज की डेट भी उन्होंने डिसाइड करी थी। और अब कई लोग पूछेंगे कि गुरुजी नहीं है तो आपको बताते कैसे? इट्स अ कनेक्शन जो आप गुरुजी के साथ डायरेक्टली बनाओ, और मतलब मेडिटेट करो, गुरुजी को याद करो, गुरुजी से प्यार करो, गुरुजी की परवाह करो, गुरुजी खुद आपकी परवाह करेंगे। और ये एक काइंड ऑफ इंडिकेशंस होते हैं, जैसे या तो आपको ड्रीम में दर्शन देंगे, या आपसे टेलीपैथी करेंगे, या इवन जो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है इवन गुरुजी उनको दिखते भी है, और गुरुजी आपको किसी भी संगत के रूप में मिल जाएंगे। वो कहते हैं ना नारायण जी की वो है ना, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा, तो ऐसे ही वो है कि पता नहीं चलता भगवान आपको कब आ जाए। तो एक चीज़ सिखाना चाहूँगा मैं आपको लाइफ में, इसमें कभी भी कोई बेगर आए या कभी कोई भी मांगने वाला आए, आपके पास नहीं है, आपका मन नहीं है देने का, ठीक है, तो उसको मना कर दो हाथ जोड़ के। कभी भी ना किसी बेगर को झाड़ना मत, या गाली मत देना, या भगाना मत, क्योंकि पता नहीं कौन खड़ा है आपके सामने, आपको दिख रहा है जो वो हो सकता है कोई और हो, ठीक है। कभी भी भगवान यार कैसे मिलते हैं? ऐसे ही मिलते हैं, आपको भी पता है, किसी के भी रूप में आ जाते, कुछ नहीं पता होता। तो कभी भी किसी गरीब को, बेगर को कभी भी नहीं भगाना, हमेशा हाथ जोड़ के मना कर देना अगर नहीं है तो। ये वाली रील भी इंस्टाग्राम पे कुछ वायरल हुई थी, अच्छी चीजें भी आ जाती हैं इंस्टा पे, तो हम लोग क्या करते हैं ना, वो देख देख के मजे मजे में ना बस स्क्रॉल करके और ऐसे फन वे में हटा देते हैं, बट कुछ ही लोग होते हैं जो उन चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो जरूरी है। आदिति कह रही है हाउ टू कन्विंस पेरेंट्स फॉर लव मैरिज, मेरी और बॉयफ्रेंड की हाइट सेम है, ये इशू है मेरे घर पे। देखो हाइट कोई इशू नहीं होता, अगर श्रुति मेरे से बड़ी होती हाइट में और मैं छोटा होता तो मैं भी शादी करता, चाहे श्रुति से मैं बड़ा होता, ऑब्वियसली। हाइट इशू, लड़की हाइट इशू में कुछ नहीं होता यार, कुछ भी नहीं होता। मतलब तुषार के मेरी हाइट में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं 2 है, इंच का डिफरेंस है, ये अगर 5'8" है तो मैं 5'11" लुक गुड,
समृद्धि कहती है श्रुति दी ग्लोइंग स्किन के लिए क्या करते हो, बिगेस्ट फैन ऑफ यू। यार अभी मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ और मेरी स्किन अभी बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है यार glowing मैं नहीं बताता बची हूँ है। मैं बताता हूँ सबसे बेस्ट है मुंह धो अच्छे फेस वॉश से, अपना एक अच्छा फेस वॉश लो और अपना अच्छा मॉइस्चराइजर लो। एक सनस्क्रीन मस्ट हाँ। है समर्स में, और रात को स्पेशली ऑन मेकअप फेस से मत सोना, हमेशा रिमूव करके एक अच्छी मॉइस्चराइजर लगा के जरूर सोना। एंड डोंट टच योर फेस बार बार, बिकॉज वो जर्म्स होते हैं हमारे हाथ में, तो वो आपकी स्किन खराब करते हैं, बाकी कुछ खराब नहीं करते। And और अच्छी स्किन के लिए कीप डूइंग वर्कआउट वॉक्स एंड कुछ भी हेल्दी खाओ, तला हुआ कम कर दो, बस इतना ही है। मैं नहीं कह रहा बंद कर दो, कम कर दो और बस। अपने आपको हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है क्योंकि समर्स आ गई हैं। जिया कह रही है आप लोग कहाँ घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं? केदारनाथ बहुत अच्छी जगह है, आप जाना आप लोग वहाँ पर फॉर श्योर। हम अभी प्लान कर रहे हैं, मे बी मई में खुल रहे हैं कपाट, मई में खुल रहे हैं कपाट, तो हम मई में जाएंगे। हनी अडवाणी कह रही है आई एम ऑलवेज विद यू बोथ, आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू गाइज बट स्टिल I have no question. अच्छा नो क्वेश्चन सॉरी। व्लॉग में मेरा नाम ले लेना हनी, हमने आपका नाम ले लिया एंड थैंक यू सो मच फॉर लविंग अस। ठीक है, नमामी कह रही है कि आप दोनों ने एक साथ YouTube चैनल बनाया था या सेपरेट? वो मैं बता चुका कि हम दोनों ने एक साथ ही बनाया था YouTube चैनल। इट्स शेरनी 03 शेरनी आप इतनी केयर कैसे करते हो एक दूसरे की? यार प्यार होना चाहिए, केयर अपने आप होती है। सही बात, थैंक यू। पीवीटी तैलन कह रहे हैं वियर्ड जोक, बेबी प्लानिंग कब कर रहे हो? बेबी प्लान अभी दूर दूर तक कोई वो नहीं है। ठीक है, शे गर्ल कह रही है जब आप दोनों में से कोई भी बिजी होता है तो आप कैसे अपना टाइम स्पेंड करते हो? नहीं हो पाता टाइम स्पेंड, नहीं हो पाता, इसलिए मैं इसको कहीं जाने नहीं देता, मेरा टाइम तो स्पेंड नहीं हो पाता। मेरे को मतलब ऐसा है कि मेरे को तो ये चाहिए अपने आगे। मेरे को भी ऐसा है, अगर मतलब घर में रिलेटिव्स भी आए हुए हैं या ठीक, मतलब हम बहुत एंजॉय करते हैं जो हम सब लोग हम इकट्ठे होते हैं ना, मतलब नेक्स्ट अभी मैं लेवल। बताऊंगा। बट चाहे कोई मर्जी आया हो, बट तुषार मुझे 24 घंटे मेरी आंखों के सामने चाहिए तो चाहिए। इसको मेरी अटेंशन चाहिए, मुझे इसकी अटेंशन चाहिए। और अगर कभी हमारी लड़ाई होती है तो मैं इसको मुंह पे बोलती हूँ कि लड़ाई सिर्फ इस बात की है कि मुझे इग्नोर मत किया करो, मेरे को। तो बात यह है कि सिर्फ आपको मेरी अटेंशन चाहिए। थैंक यू। सो आप दोनों में से बहुत आप दोनों मुझे बहुत अच्छे लगते हो साथ में। थैंक यू अजय। प्रथम कह रहा है आप लोगों की साथ में हॉबी क्वालिटी क्या है? मेरा नाम भी ले लेना। नाम आपका ले लिया प्रथम। हमारी हॉबी यार सबसे बेस्ट है व्लॉग बनाना। मेरे को बहुत अच्छा, मैं बहुत कैमरा लवर हूँ। पहले नहीं था, आफ्टर डूइंग अ थिएटर मेरे को कैमरे से प्यार हो गया। मैं चाहता हूँ कि मैं 24 घंटे कुछ ना कुछ करता ही रहूँ, कैमरे के आगे बनाता ही रहूँ। मेरी फेवरेट हॉबी है कि मैं चाहे कुछ मर्जी कर रही हूँ तो वो काम तुषार मेरे साथ कर रहा हो। मतलब मैं इसके साथ भिंडी काटूं? हाँ भी काटूंगी। क्रेजी गर्ल कह रही है भोजपुरी लैंग्वेज चैलेंज करो। हमसे हो पाएगा नहीं। चलो हम ट्राई करेंगे। की करलबा समथिंग। विशु कह रही है हाय आप YouTube पे डेली व्लॉग डाला करो प्लीज, और मैं आपके साथ हूँ। यार हम डेली व्लॉगिंग करते हैं और थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट। शी नंदवानी कह रही है आपके पापा कहाँ रहते हैं? हमारे पापा दिल्ली में ही रहते हैं, अपने घर पे ही रहते हैं। व्लॉग में वो नहीं आते क्योंकि उनको पसंद नहीं है। बार बार मैं बता चुका हूँ। होली के जो व्लॉग है उसमें आपने पापा को देखा होगा, वो सीढ़ियों में खड़े हुए थे, गुब्बारे से बच रहे थे और व्लॉग से भी बच रहे थे। तो ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज है। पापा लोग को थोड़ा सा कम पसंद होता है ऐसे इन चीजों में इंक्लूड होना, बट स्टिल वो हो जाता है कभी। अभी ठाकुर कह रहा है आप दोनों बहुत क्यूट। थैंक यू भाई। सोनल फेवरेट मूवी मेरी है बाजीराव मस्तानी। वही वाली है। मेरे को मतलब बाजीराव मस्तानी मैंने कितनी बार देखी मुझे गिनती भी नहीं है उसकी। बहुत अच्छी मूवी थी, बहुत अच्छा मतलब उसमें एक्टिंग करी थी दीपिका पादुकोण ने और रणवीर सिंह ने भी। चन्ना कह रही है तुषार भाई आपका सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड कौन सा है? मेरा सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड अवरल है। अच्छा सॉरी अवरल। फ्रेंड मैं फ्रेंड नहीं हूं आपकी। आप मेरी बीवी हो। वियान फ्रेंड नहीं हूं। आप मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। वियान कह रहा है यू आर द बेस्ट कपल, आपका नजर वालो प्लीज, आप ऐसा ही देखना। हमारी नजर ही नहीं उतारता कोई। हमारे यहाँ हमें नजर की जरूरत क्या है यार? आप लोग हो, हमें इतनी ब्लेसिंग देते हो, वो नजर जो लगाते हैं वो कट जाती है। पलक कह रही है योर व्लॉग मेक माई डे। थैंक यू सो मच पलक। नवीन कह रहा है तुषार भैया आप लोगों का बाइक राइड का व्लॉग कब आ रहा है? एक बार हमने बनाया था और हमारी
हालत बुरी हो गई थी बिकॉज बाइक राइडिंग का व्लॉग बनाना मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना बाइक पे। हम तो मूर्थल तक गए थे दिल्ली से और हमारा ना डुइया हो गया था। मुझे शाम तक टाइम लग गया था अपनी डुई ठीक करने में, मतलब मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी, इतना दर्द हो रहा था। सिकेश कह रहा है श्रुति दी मैंने आपकी सभी व्लॉग देखता हूँ, आपके नेक्स्ट लग्जरी कार कौन सी है? नेक्स्ट लग्जरी कार पता नहीं कौन सी होगी बट मे बी मर्सिडीज हो सकती है। रेंज रोवर भी। रेंज रोवर भी बहुत पैसा बरस है पापा, पेड़ कब लगाया? मर्सिडीज तो नीचे मिल रही है ना। श्रुति दी आप कायरा एडवाणी जैसी लगती हो। हाँ ये भी बहुत लोग बोलते हैं मुझे, बट मुझे ऐसा नहीं लगता। कहाँ से लग रही हो? लग रही है। वो तो अलग चीज है, ये अलग चीज है। बाल तो रब कर दो। तन्वी हु इज योर मोर चाइल्डिश? श्रुति। अमन कह रहा है वेयर यू फ्रॉम दिल्ली? आई एम फ्रॉम दिल्ली भाई। सौम्या कह रही है श्रुति दी आप पैरों में बिछुआ क्यों नहीं पहनती? शादी के बाद तो पहनना चाहिए बट बिछुआ ये पहनती थी, मैंने उतरवाई है बिकॉज इसको वो बहुत हर्ट करती नहीं नहीं मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं पहनने में, मैं फिर से पहनूंगी। मैंने कुछ दिन पहले उतारी क्योंकि वो थोड़ी सी ना ऐसे ऊपर उठी हुई थी, उसका डिजाइन अलग था और वो मुझे शूज में हर्ट कर रही थी, तो बस इसलिए। ये गलत है। रोहित जा कर है एंग्री प्रैंक होल फैमिली हो ही जाता है जब घर में लड़ाई हो जाती है। प्रेपो में तो रिकॉर्ड नहीं करा जाता, वो प्रैंक नहीं असली में हो जाता है। हफ्सा कह रही है लव यू गाइस जस्ट द बेस्ट एंड मोस्ट अडोरेबल कपल, यू व्लॉग्स मेक माय डे, थैंक यू। नैना कह रही है जो आप श्रुति दीदी पे प्रैंक करते हो उससे आपकी बॉन्ड वीक नहीं होती क्या? नहीं यार हमारी बॉन्ड वीक नहीं हो सकती इन चीज़ों से, किसी भी चीज़ों से नहीं हो सकती। हमारी बॉन्ड हम खुद ही वीक कर सकते, कोई और वीक नहीं कर सकता। और व्लॉग्स जो हम बनाते हैं आप लोगों की खुशी के लिए, हाँ हम खुद भी बाद में बैठ के बहुत हंसते हैं उनको देख। हाँ ये बॉन्ड कोई भी नहीं कर सकता। नैना अगेन डिड योर पेरेंट्स सेड नो फॉर यू टू गेट मैरिड एट वेरी यंग एज? नो। डिजिटल कनिष्का love you so much both, how you both are trying to entertain us is such a great manner, thank you so much. Digital please do meet up soon after 1 million or 5k, oh sorry 500k after a luxury car. after a luxury car है? मैं तो अभी कर लूँ, मैं तो डाउन टू अर्थ बता हूँ। मैं नहीं हूँ। तू तो ऐसे क्या बोला फिर मर्सिडीज लूंगी जब मिलूंगी? उसमें मिलाऊंगी मर्सिडीज में मिलेगी तू? सबको मिलाऊंगी ना यार। फिर तो ट्रक ले लो। फिर तो ट्रक में आएगी जुत्ती। फिर मैं अभी जाऊंगा, मैं निकला गड्डी लेके। स्नोफ्लेक्स कह रही है आपके व्लॉग का तो रोज इंतजार रहता है आजकल, मैंने आपके व्लॉग पिछले 2-3 हफ्ते से देखने शुरू करे हैं और आपके व्लॉग्स बहुत अच्छे होते हैं, थैंक यू सो मच, लव यू। डिलीशियस 22 बहुत डिलीशियस है। श्रुति दी जब घर पर चली जाती है तो आप उससे उन्हें मिस नहीं करते? मैं बहुत मिस करता हूँ, मैं नहीं रह पाता। कि मुझसे लड़ाई कर लेता और फिर जितने दिन के लिए मैं घर जाती हूँ उतने दिन फिर मुझे ताने देती है, मेरे को मम्मी के घर नहीं जाने देता। नहीं जाने दूंगा, मेरे को प्यार है तुझसे, मुझे भी लेकर जाकर अपनी मम्मी के घर। फिर मम्मी ने तो मना ही नहीं किया। मेरा घर जमाई बना लो मुझे। एक दिन में घर जमाई बन जाओगे। मैडलिन त्यागी कह रही है वेडिंग वीडियोस अपलोड कर दो। वेडिंग वीडियोस हम अपलोड करना चाहते हैं बट हमारा जो वीडियोग्राफर वो दे नहीं रहा हमें। आयशा कह रही है आप लोग कभी ग्वालियर आए हो? नहीं हम ग्वालियर नहीं आए हैं। लक्ष्य कह रहा है इफ पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहा है ऐसे बोलकर, आई एम जस्ट 22 आई डोंट नो अबाउट आवर फ्यूचर, तो मैं तो कोई ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग नहीं बोलूँगा बट हाँ ये चीज़ गलत है अगर वो कमिटमेंट नहीं दे रहा है। तो कमिटमेंट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द रिलेशनशिप। जब आप श्योर हो उस बंदे के साथ, जब भी उसके साथ मिलो घुलो पिलो और सब कुछ करो। तो कमिटमेंट नहीं दे रहा है तो फिर साथ में भी मत रहो ना। और मैंने बोल दिया इन शॉर्ट में। निशान दुबई कब जा रहे हो? दुबई हम जाएंगे, थोड़े कुछ अभी बजट इश्यूज है, जब वो ओवरकम हो जाएंगे जब। हमारी फोर्थ सीट बंद। खुशी कह रही है राधे 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 राधे, जय श्री राधे राधे। मेरी गर्दन दुख गई, बहुत हारी बात है। हाँ भारी हाथ नहीं मेरा, हारी हाथ है। भाई अक्षत आपका क्या लगता है? अक्षत मेरा भाई लगता है, मेरी बुआ का लड़का है वो। ओह श्रुति के बैलेंस डेबिट हो गए 335 रुपए भी मैसेज आया। मैंने नहीं ली। रंजीता कह रहा है ब्रो आप मीटअप कब करोगे? वो मैंने आपको बता दिया है। ऑलिव की एज है 8 years old। छोटा चौधरी लाओ भाई, वी आर वेटिंग प्लीज। अभी थोड़ा टाइम बाद, अभी कुछ साल बाद। ये क्या है? You are the best. My day is you guys are best. My day is incomplete without you. Watching your vlogs. Love you. थैंक यू मेरी जानू। आप बोलती थी ऐसे मुझे कई
जब रिलेशनशिप की स्टार्टिंग हुई थी? आपको बोला था ये। यार कुछ चीजें तो चेंज, प्यार करने का तरीका चेंज होता रहता है ना, क्या वो हो गया? चीज अभी तक मेरे को आपने अभी तक नहीं बोली कभी। ठीक है मेरी जानू, ऐसे नहीं बोलती थी आप, बोलते अरे थे। मेरी जानू। आपकी रियल बहन कौन सी? मेरी रियल बहन दो हैं, नताशा एंड महक, वो दोनों ही मेरी रियल बहन हैं। कोई आपका निकनेम जो आप एक दूसरे को चिढ़ाते हो, टीज करते हो? मुच्छी भाभी। अच्छी बात है, मैं नहीं बोलती कुछ भी, मैं क्या बहुत प्यारी हूँ। शशांक कह रहा है आप आज ही फॉलो किया है आप लोगों को और आप दोनों बहुत प्यारे हो, लव यू, थैंक यू गाइस। श्रुति दी आपको इतना अच्छा पति और ससुराल कैसे मिला, प्लीज दी बताना जरूर। बता दो बता दो। मतलब मैं अपने आप को बहुत ब्लेस मानती हूँ इस चीज़ के लिए कि मुझे इतना अच्छा पति मिला और इतना अच्छा ससुराल मिला। और तो जैसा कि मैंने कल तुषार की मिमिक्री की थी कल वाले व्लॉग में, और तुषार हमेशा चीज़ बोलता है कभी मिल सकता था इतना अच्छा पति, नहीं मिल सकता था, मैं दिया लेके भी निकलती तो नहीं मिलता। हाँ ये भी करता है। कौशल कह रही है मुझे आपसे पूछना है कि आप जिम कब स्टार्ट कर रहे हो और प्लीज आप थोड़ा बड़ा व्लॉग बनाया करो। ये तो मत ही पूछो जिम यार हम घर पे मतलब नॉर्मली वर्कआउट कर रहे हैं, हम अगले महीने से जिम ज्वाइन करेंगे बिकॉज अभी हम सोच रहे हैं थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन कर ले घर के अंदर, उसके बाद फिर हम बाहर निकलेंगे बिल्कुल शेर बब्बर शेर। क्योंकि अभी मेरे को ना बहुत ऐसे शाइनेस फील हो रही है क्योंकि मैंने थोड़ा ज्यादा गेन कर लिया है अपने अकॉर्डिंग, तो मैं थोड़ा बहुत यहीं पे कवर मेरे को तो नहीं लगता इसने गेन करा, फिर जिम जाना चाहती हूँ मैं, बल्कि मैंने गेन करा। हर्षु कह रही है भैया आप अपनी फैमिली के हर मेंबर से इंट्रोड्यूस कब करवाओगे बेस्ट कपल? हम जल्दी कराएंगे, वैसे तो हम ऑलरेडी हर ब्लॉग में थोड़ा थोड़ा किसी किसी को लेते रहते हैं, बट एक बारी कोई फंक्शन होगा या कुछ होगा तो उसमें ही कर पाऊंगा, तो जब करवाऊंगा। गौरव कह रहा है सोशल हेल्प क्यों नहीं करते, इतना पैसा कमा रहे हो यूट्यूब से। यार सोशल हेल्प हम करते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला, ये चीज़ें दिखाई नहीं जाती, ये चीज़ें आप करो अपने मन से करो, कभी भी इसको सोशलाइज मत करो। मैंने अभी भंडारा करवाया था, वो भी मैंने ये बोल के करवाया था कि मैं इसलिए लिख रहा हूँ, इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप लोग करो, अपने घर में एक गुल्लक रखो और उसमें पैसे डालो और जब उसको हर साल फोड़ो तो उससे आप भंडारा करो या कुछ करो। सोशल हेल्प मैं करता हूँ भाई, मैं किसी को दिखाता नहीं हूँ बस, तो वो मेरे को सूट नहीं करती वो चीज़ें, वो जो कर्म अच्छे कर्म मिलने होते हैं ना वो सारे खत्म हो जाते हैं सोशलाइज करके उसको, इसलिए नहीं करता मैं। जय गुरुजी बेस्ट कपल एवर, थैंक यू सो मच। हल्दी सेरेमनी वाला व्लॉग के अंदर आपने जो स्किन केयर के लिए हल्दी के लिए लगाया था, क्या वो 16 वाले 16 वाले लगाएं? हाँ लगा सकते हो। हाँ हल्दी का लेप तो कोई भी लगा, वो यार एक आयुर्वेदिक रेमेडी है तो आप उसको यूज कर सकते हो, वो हार्मफुल नहीं है। ठीक है, स्लीपिंग स्लैप प्रैंक करो भाई ना भैया। आई एम शुभी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट स्पिरिचुअल जर्नी? देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत यूनिक क्वेश्चन है, तो मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। मेरी स्पिरिचुअल जर्नी तो स्टार्ट हो गई थी जब मैंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया था, बिकॉज मेरे को अंदर से होने लगा था कि नहीं यार ये चीज़ें मैं गलत कर रहा हूँ, दिस इज़ क्रूएलिटी। और कई लोग अभी भी खाते हैं, देखो मैं उनको मना नहीं करता, मेरी फैमिली में भी हैं जो खा लेते हैं, मैं उनको कभी भी मना नहीं करता, बट अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ वेरी मतलब एक कहते हैं ना रुकावट, वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में सबसे बड़ी रुकावट होती है। सबसे पहले 5 चीज़ें होती है, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार और एक चीज़ और होती है मोह। ये चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी और उसके बाद आपकी स्पिरिचुअल जर्नी ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगी। और जिस भगवान को आप मानते हो उनके सामने बैठा करो, हर 10 मिनट निकाला करो पूरे दिन में और भगवान से बातें किया करो, वो सुनते हैं भाई आपकी। ज़रूरी नहीं है आपको मुंह से बोल के बताएं, मूर्तियों से आवाज़ें आएँ, ये सब हो, बट वो आपकी सुनते हैं, तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी ऐसी ही स्टार्ट होगी। और मेरी भी ऐसी ही स्टार्ट हुई थी, मेरे साथ बहुत लाइफ में मिरेकल्स हुए हैं और उसके लिए तो प्रॉपर एक नया व्लॉग बनाना पड़ेगा उस सारी चीज़ों को कवर करने के लिए। बट हाँ स्पिरिचुअल जर्नी होनी बहुत ज़रूरी है। इस जो आपको जन्म मिला है ना वो हुआ ही इसलिए ताकि आप गॉड से कनेक्ट हो सको। अपने पुराने कर्म जितने भी आपने सालों में, कितनी 1000 सालों में आपने कितने जन्म लिए होंगे, उसमें आपने गंदे कर्म करे, उसको सबको वॉश आउट करने के लिए आपको भगवान हर बार मौका देता है कि आप अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो। तो बस यही आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है कि अच्छे कर्म करो, बुरी चीज़ें छोड़ दो बस। याशी कह रही है श्रुति दी बड़ी या उनका भाई? श्रुति दी का भाई बड़ा है। एनी कह रही है आप दोनों में से कौन छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाता है और ज्यादा कौन मनाता है? शीतल नहीं शीतल कह रही है अक्षत भाई का एक्सीडेंट कितना यूनिक डिजाइन से हुआ। अक्षत भाई खुद यूनिक डिजाइन के हैं।
करीना कह रही है इस चांदनी चौक वेयर इज द बेस्ट लहंगा फॉर योर नॉन ब्राइडल। यार नॉन ब्राइडल लहंगा अगर आपको लेना है तो चांदनी चौक अच्छी जगह तो है, बट आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, बहुत सारी शॉप्स एक्सप्लोर करना पड़ेगी, क्योंकि हर कोई ना वहाँ पर रेट मुंह फाड़ के बोलता है। जो चीज़ 10,000 की होगी ना वो बोलेंगे 40,000 रुपये की, इतना मार्जिन रखते हैं। तो आपको बार्गेनिंग अच्छी आनी चाहिए और आपको देखना है कि आप कहाँ से लोगे, वो आपके ऊपर है। तो शीतल कह रही है हम मिनी की वजह से आपका व्लॉग देखते हैं। जिसको आप फेंक देते हो। एक बार तो आपने भी फेंकी थी। वो मैं फेंक सकती हूँ। अच्छा, मैं उसकी माँ हूँ। और मैं क्या हूँ उसका बवासीर। हिमानी कह रही है आप दोनों जिस फ्रेंड के थ्रू मिले थे क्या वो अभी भी आपकी फ्रेंड है? हाँ, और उसकी शादी हो गई है भाई, और अभी भी वो हमारी फ्रेंड है। अभी सुबह ये वीडियो कॉल पे उससे बात कर रही थी, वो घूमने गई हुई है। हिमानी विच इज़ योर फेवरेट क्लोथिंग ब्रांड? मेरी कोई स्पेसिफिक ब्रांड ऑप्शन नहीं है, चाहे मेरे पास कितना ही पैसा हो, मेरे को कोई भी चीज़ पसंद आती है मैं वो ले लेता हूँ, चाहे वो सड़क की हो चाहे वो शोरूम की हो। मैं कोई भी स्पेसिफिक एक ब्रांड होल्डर नहीं हूँ कि मेरे को यही कपड़ा पहनना है, मुझे यही ब्रांड पहननी है। ऐसा श्रुति के साथ भी है, श्रुति भी कुछ भी मंगवा लेती है जो इसको पसंद आए, इसकी फिटिंग आए, क्लोथ अच्छा है तो कुछ भी ले लेते हैं। हमें कोई वो नहीं है यार हमें अमीर दिखना है, ये करना है, जो कपड़े अच्छे लगे वो पहनने चाहिए। कभी भी किसी की हिरस नहीं करते, ना कुछ करनी चाहिए कभी। हर्षिता कहती है हाउ यू बोथ बिल्ड ट्रस्ट अमंग ईच अदर। यार हमने रिलेशनशिप में जब एंट्रेंस ली थी ना तो हमारा जो ट्रस्ट है वो हमने जब ही कर लिया था कि कुछ भी हो और हमें अपना ट्रस्ट बनाए रखना है, कुछ भी हो अंधे होके चलना है कि एक दूसरे से हम बहुत प्यार करते हैं। आज जब टूट गया तो फिर ये बात ये भी जानती है कि एक बार ट्रस्ट टूटा तो वो कभी भी जुड़ नहीं पाता। तो कभी भी किसी का ट्रस्ट मत तोड़ना, वेदर इट्स योर पार्टनर, वेदर इट्स योर पेरेंट्स, वेदर इट्स योर ब्रदर सिस्टर, कोई भी। आप दोनों में से कौन ज्यादा एक्साइटेड रहता है वीडियो बनाने के लिए? मैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ मैं ज्यादा कर मैं यार मेरे ऊपर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब बढ़ गई है। जैसे कि मैं पहले कभी इतना खाना नहीं बनाती थी, बट अभी मैं बनाती हूँ तुषार के लिए, मम्मी जी के लिए। भाई मैं बताना चाहता हूँ प्रो होती जा रही है खाना बनाने में, और बहुत लिटरली बहुत टेस्टी खाना बनाती है। मैं आप जो लोग बोलते थे स्टार्टिंग ऑफ द मैरिज कि श्रुति जी को खाना बनाने नहीं आता और लव मैरिज के बाद ऐसी बीवी होती है खाना नहीं बना पाती, अरेंज मैरिज करा करो। भाई मेरी बीवी अरेंज मैरिज वालों की बीवी से बहुत अच्छा खाना बनाती है और मैं इसको फक्र से कह सकता हूँ। दिंकी गोयल फर्स्ट फ्लाइट मेरी थी गोवा। आपकी? मेरी भी गोवा थी जब मैं शूट के लगी थी। मैं तो भाइयों के साथ गया था भाई, मैं शूट के लगी थी, बट हमने एंजॉय भी बहुत किया था। अनन्या कह रही है दीदी श्रुति भाई आप और जब रिलेशनशिप में थे तो आप दोनों की लाइफ में कुछ चेंजेस आए? वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, हमारी लाइफ में ऐसे कुछ चेंजेस नहीं आए थे। हाँ मेरे में बटरफ्लाई उड़ रही थी। नीतू which hair oil you use? तुषार please tell me the full name of the oil, I also want to order that oil। यार मैं बताऊँ सही बताऊँ, पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कोई भी ऑयल लगा लो यार, सबका एक ही इफेक्ट होता है, कोई अलग अलग नहीं होता। बस आपको थोड़ा सा ऑयल लगाओ। सबसे बेस्ट जो ऑयल होता है वो होता है कोकोनट ऑयल या एलमंड ऑयल, सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि बाजार में सैकड़ों ऑयल बिक रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है आपके बालों के लिए। अगर आपको बहुत केयर करनी है अपने बालों के तो फिर अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट पे जाओ, उससे रिकमेंड करो और वो आपको दे देगा अच्छा ऑयल जो आपके सूट करेगा स्कैल्प पे। अनमोल कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर 175K तुषार भाई, हाउ यू आर मैनेजिंग एवरीथिंग व्हेन यू आर अपसेट? हाँ, गुड क्वेश्चन, योर क्वेश्चन इज वेरी गुड। मैं आपको बताना चाहूँगा थैंक यू सो मच, लव यू। आपने बहुत हमें वो दी ब्लेसिंग्स दी और आपने बोला, आपने बताया, मैं पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ यार थैंक यू सो मच यार अनमोल। मैं ये कहना चाहता हूँ यार हम अपसेट होते हुए भी व्लॉग बनाते हैं बिकॉज ये है तो हमारा काम ही, ठीक है। कभी भी आप अपसेट हो तो ये नहीं है कि आप काम नहीं कर सकते। अगर आप यू आर जॉब कर रहे हो आप, ठीक है, आप जॉब कर रहे हो तो ये तो है नहीं आपको जाना तो है ही ना, काम तो करना पड़ेगा। तो ये वही है, ये हमारा काम है, हमें इसको करना ही है। वेदर इट्स ऑनलाइन जो बिजनेस हम संभालते हैं वो या ये व्लॉगिंग हमें करना है। आप कभी भी आप यार जिस काम से आपको खुशी मिल रही है, मुझे इस काम से खुशी मिल रही है, जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ मुझे खुशी मिल रही है, तो मैं वो काम कैसे छोड़ दूं? मैं अपसेट हूँ तो मेरे लिए ये खुशी है कि मैं आपके साथ मिलकर उस चीजों को ओवरकम कर रहा हूँ, है ना। पीछे बैठी दत्तो क्या अब मुझे बोलने ही नहीं देते। इसके जितना अच्छा मैं बोल भी नहीं सकती गाइस, इसलिए मैं चुप बैठ के सुनती हूँ इसको। आप दोनों में से सिंगिंग कौन अच्छी करता है? श्रुति करती, गा के सुनाओ भाई। म्यूजिक थोड़ी ना गा रहा था। अच्छा चलो वो मेरा फेवरेट सॉन्ग गा दो।
चाहता कितना अभी नहीं है, तुमको मेरे को शर्म आती है, बाद में तुम गाऊंगी। नहीं मैं किसी ब्लॉग में गा जानते। दूंगी, चल मैं गा रहा हूँ ना आपके लिए। किसी ब्लॉग में गा दूंगी। चाहता कितना तुमको दिल तुम नहीं जानते, आगे की लाइन नहीं आती मुझे। ऐसा एहसास धड़कन में पहले कभी ना जागा था। शायद मैंने गलत गा दिया। ठीक है। ऑलिव कहाँ से और कैसे लाए? ऑलिव को यार मेरा एक फ्रेंड था पंजाब में, और वो यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टडी करता था। तो जब वो अपने घर गया था तो उसके पास एक बिच थी जिसने बेबीज को जन्म दिया था, तो मैंने उससे मंगवाया था। अर्पित, आईपीएल में कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो? एज सच मैं किसी को नहीं कर रहा, बट आरसीबी के लिए मुझे बहुत बुरा लगता है, तो इसलिए मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि वो हर साल हार जाती है। फॉरेन ट्रिप आफ्टर फाइनेंशियल इश्यूज सेटल हो जाएंगे जब। आपके कितने भाई बहन हैं? आपके मेरे 3 भाई बहन हैं जो रियल है। मतलब मैं खुद 3 भाई बहन वाला हूँ, मतलब मेरी 2 बड़ी बहनें और मैं एक उनका भाई हूँ। श्रुति दी, आप कौन से साइट से ऑनलाइन परचेजिंग करते हो? सारी? यार कोई भी नहीं, पर्टिकुलर सिंगल कोई भी नहीं है, बहुत सारी है, जो दिख जाए, जिस पे अच्छा लगता है। तारा राजपूत कह रहा है आपके 10% जनता के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? राम राम भाइयों को, सारे भाइयों को राम राम। सारे हैं राम राम। दिशिता, व्हाट इज योर बिगेस्ट अचीवमेंट? प्लीज रिप्लाई, बिग फैन। द क्वेश्चन इज फॉर यू बोथ। बिगेस्ट अचीवमेंट मेरी श्रुति। यस, तुषार, तुष्की। ये तो कॉपी कर रही है मेरा। आपको मौका देना चाहिए था मुझे कि आप बोलो पहले। हाँ, वो आपकी गलती है। तो मेरी क्या कॉपी कर रही हो आप? हो ब्रश नहीं करके आई। कुकड़ी पंजाबन कह रही है, जय गुरुजी कोई सत्संग बताओ आपसे एक कुड़ी। यार जो क्या मैं काटना मंगूंगा। गाइस सॉरी, वो था एक कुड़ी, कुकड़ी नहीं। ठीक है। जय गुरुजी, आपको मैं बोलना भूल गया, जय गुरुजी। सत्संग में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, और बाकी अगर आप लोग चाहते हो तो मैं एक ब्लॉग उस पर बना दूंगा, बट हो सकता है सबको पसंद ना आए, तो मैं शॉर्ट पे बना दूंगा। बिलवारी कहते हैं भाई यूट्यूब में फर्स्ट पेमेंट कब आती है? फर्स्ट पेमेंट आती है जब आप 4000 वॉचर्स पूरे कर देते हो और 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर देते हो, उसके बाद आती है जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्री पूरी हो जाती है, जितनी डॉक्यूमेंटेशन है सब कुछ, और उसके बाद आपकी फर्स्ट पेमेंट आती है अराउंड आई थिंक सो $100 कंप्लीट होते हैं जब वो टैक्सेस वगैरह कट के जो भी आती है। इशिका कह रही है लव स्टोरी, मैं लव स्टोरी ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो लव स्टोरी के ऊपर एक व्लॉग है पूरा। अगर आप चाहते हो कि हम दोनों दोबारा लव स्टोरी बताएं आपको, तो हाँ फिर हम सोचेंगे इस बारे में कि हम एक बार और लव स्टोरी व्लॉग बनाएं। सेम कैसे बताऊं? बट हम सेम कैसे बताएंगे, ये भी बात है। हमारा अभी तक का मोस्ट वायरल व्लॉग है लव स्टोरी वाला, तो मस्ट वॉच गाइस। ऑफिशियल मन्नू कह रहा है आई क्राई एट स्मॉल थिंग्स, हाउ टू इग्नोर देम, प्लीज रिप्लाई। प्लीज रिप्लाई मी टू। भाई देखो, इसको भी मैं ये समझाता हूँ, आपको भी ये समझाऊंगा। रोने से कुछ नहीं होता, रोने से आपका दुर्भाग्य फैलता है, आपके घर में नेगेटिविटी फैलती है। हमेशा नहीं होता कंट्रोल, हमेशा खुश रहना चाहिए। अगर आपको रोने का मन भी कर रहा है ना, तो भाई अपने भगवान के आगे रो, अपने गुरु के आगे रो, किसी इंसान के आगे मत रो, अपने आप को शीशे में देख के भी मत रोना, और रोना आएगा। मल्होत्रा कह रहा है भाई आपकी शादी कौन सी डेट पे हुई थी? 7 जनवरी 2024। ये कौन बताएगा? व्हाट नहीं, वांट मोर कपल रील्स, यू गाइज आर सो प्रिटी। श्रुति कैन यू प्लीज शेयर योर स्किन केयर? श्रुति शेयर कर देंगे, एंड थैंक यू सो मच फॉर द लव। हाउ यू ऑलवेज हैंडल एवरी सिचुएशन इजीली, प्लीज रिप्लाई, बी पॉजिटिव। आपके कुछ रिलेटिव्स अगेंस्ट नहीं थे आपकी शादी के लिए, बहुत थे, बट देखो जब भगवान ने लिख के भेज रखा वो तो होना ही है। सो बिलीव इन योर कर्मा, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर गॉड, बस सब कुछ पॉजिटिव होता चला जाएगा। क्या प्यार अच्छा हो तो भगवान को भी हारना पड़ता है? प्यार अच्छा होगा तो भगवान आपके साथ होंगे, भगवान कभी नहीं हारता, भगवान सबसे ऊपर है भाई, आप हार सकते हो। टेस्टिंग लेते हैं। हाँ, कोई भी भगवान होगा, चाहे वो स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर हो, चाहे आपके रिलेशन के ऊपर हो, चाहे आपकी इनकम के ऊपर हो, चाहे आपको किसी भी चीज के हो, हेल्थ इश्यूज हो, वो आपके टेस्ट पूरे लेते हैं कि आप कितना बेयर कर सकते हो, और वो इसलिए देते हैं आपको ताकि आप स्ट्रांग बन के बाहर निकलो। ठीक है। श्रुति इज योर ड्रीम गर्ल? यस। योर ज़ोडिएक साइन? दोबारा बोलना। श्रुति इज योर ड्रीम गर्ल? हाँ, यस। तो श्रेष्ठा, योर ज़ोडिएक साइन? माय इज कैप्रिकॉर्न, योर एक्वेरियस। एक्वेरियस। YouTube वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर नेम? आई मूवीज।
प्रेशा कह रही है आप दोनों को बहुत लोग नजर लगाते होंगे, आप प्राइवेट रखा करो। यार लगाते लोग नजर, ऐसा मैंने जैसे बोला कि प्रेशा जैसे आप जैसे लोग हो जो हमें ब्लेसिंग्स देते हैं ना, हमारे लिए वो बहुत है यार। ये नेगेटिव कमेंट्स और नेगेटिव मीडिया और बुरी नज़र अपने आप कट जाती है जब लोगों के पास ना सब कुछ प्यार होता है, सब कट जाता है यार, कुछ नहीं होता। कोई लोग कहते हैं नज़र लग गई, नज़र लग गई, नज़र नहीं होती भाई, वो हमारे खुद के कर्म होते हैं, जो हम गलत करते हैं तो हमें भुगतना पड़ता है, बाकी और कुछ नहीं हो सकता यार। एक चीज़ है, आपने समझो मेरी बात, आपने जो पढ़ाई कर ली है कभी भी कोई भी आपके दिमाग से वॉश नहीं कर सकता ना, वो तो आपने पढ़ लिया, वो आपके अंदर रहेगा मरते दम तक, ठीक है। तो ऐसे ही होता है प्यार भी, कोई नज़र नहीं लगती। अविनाश कहता है यू मेक द सिंपल थिंग्स सो इंटरेस्टिंग, हाउ वेयर डिड यू गेट द एबिलिटी? मेरी माँ की कोक से। अब तो मेरी कोक हो गई बड़ी। थके नहीं आप बोलते बोलते? थोड़ा जीभ सूख गई है। जिम डाइट प्लीज, जिम डाइट यार, जिम डाइट अभी हम कुछ नहीं ले रहे, बस वी आर अवॉइडिंग द ऑयली जंक फूड्स। भविका मल्होत्रा कह रही है तुषार यू आर सो हैंडसम, श्रुति दी सो हॉटी। पहले तो हैंडसम बनके चढ़ गई होगी है ना, नहीं फिर मैं साइड वाला पढ़ रही थी, चौहान गर्ल्स आर स्वीट। और मैं आपके व्लॉग के बिना डिनर नहीं करती यार, थैंक यू सो मच, आई लव यू, वी बोथ लव यू। बहुत ऑडियंस है जो ये बात बोलती है कि आपके व्लॉग देखे बिना डिनर नहीं करा जाता। यार बस मतलब कहता हूँ दिल जीतने वाली कमेंट्स है ये, बहुत खुशी होती है हमें इंटरनली ना, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं हम इस चीज़ को लेके कि हम किसी को एंटरटेन कर पा रहे हैं और लोग हमसे इतने मतलब अच्छे से, मतलब क्या कहते हैं यार, एक फैमिली बन गई, हम फैमिली बन गए। ऑब्वियसली आपको दर्द होगा तो हमें दर्द होगा, हमें दर्द होगा तो आपको दर्द होगा, ये एक कनेक्शन था जो मेरे को बनाना था आप लोगों से, और मैं उसकी पहली स्टेयर पे पहुंच चुका हूँ। थैंक यू सो मच, ये सब आपकी वजह से ही है। बट आपका आज का डिनर थोड़ा सा लेट हो जाएगा, सॉरी गाइस। डज एज डिफरेंस मैटर? नो। आप आपकी सबसे एक्सपेंसिव थिंग श्रुति? ऐसे वाली है वैसे वाली? ऐसी मेरी सबसे अच्छी एक्सपेंसिव श्रुति है, मेरे से इससे ज़्यादा कीमती कुछ नहीं है। आप दोनों का फेवरेट सॉन्ग मैंने तो बता दिया। Whose decision always preferable, भैया और दी? मेरा होगा भी तो ये मना लेती है, फिर मेरे को अपना चेंज करना पड़ जाता है। नहीं, मैं आपके लिए कितनी बार चेंज करती हूँ अपने? नहीं करती श्रुति, झूठा बोलते नहीं हो। करती श्रुति, आप झूठा बोल आप नहीं करती, आप फिर झूठा बोल रहे हो। मैं आपकी बात मानती हूँ, मैं गुस्से में बोल देती हूँ बट फिर मैं आपकी बात मानती हूँ, और बहुत बार आपकी बात माँ पहले ही मान जाती है। माँ की गाली दे रही हो, गलत बोल रही हो? नहीं। So love you guys, मेरे तो सो लव यू गाइस। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मैं सबसे आपसे हाथ जोड़ के आपका शुक्रिया करना चाहूँगा, जो लोग ये व्लॉग देख रहे हैं, जो यहाँ तक आए हैं, एंड तक देख रहे हैं, उन सबका थैंक यू, लव यू सो मच, बिकॉज आप लोगों की वजह से हम यहाँ हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, आई रिक्वेस्ट यू गाइस। हमारा सच्ची में ड्रीम था कि हम लोग ऐसे बैठ के कॉन्वर्सेशन करें और आप लोग भी इतने ध्यान से सुन रहे होगे हमें, तो वो अच्छा है। सो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे ही जुड़ते रहो और ऐसे ही रहो, हमेशा ऐसे ही रहो हमारे बीच में। अगर आपको कोई व्लॉग अच्छा नहीं भी लगता ना, तो प्लीज़ नेगेटिव कमेंट्स मत करो। आप बोल दो कि ये चीज़ ऐसे हो सकती है, वैसे हो सकती है, बट कभी भी नेगेटिव कमेंट मत करा करो हमारे डीएम्स में जाके, इंस्टाग्राम पे हमें एक दूसरे के खिलाफ जो लोग भड़काते हैं, दैट इज़ 10% ऑडियंस। मैं आप लोगों से भी उतना ही प्यार करता हूँ, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप गलत हो, आपका सोचने का तरीका थोड़ा सा अलग है, मैं ये कहना चाहूँगा। बट प्लीज़ जुड़े रहो यार, आप लोगों की हमें बहुत नीड है। हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे साथ हमारी जर्नी में आगे तक चलो, ठीक है। जब मैंने स्टार्ट करा था चैनल, मेरे साथ जब कुछ ही लोग थे, और वो कुछ ही लोग इतने बड़े बन गए ना, इतने सारे लोग हो गए हैं वो सारे। मैं बहुत ब्लेस हूँ यार, आप लोग हमारे साथ हो। श्रुति और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम ऐसे बैठ के बातें करेंगे, हमारा ड्रीम था, बट हमने कभी नहीं सोचा था कि हम इतना ग्रो करेंगे और इतनी जल्दी करेंगे, और इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, आप लोगों के लिए कर रहे हैं, ठीक है। पैसा मिलता है, सब कुछ है, इनकम हर कोई कमाता है, बट जो आप लोगों से प्यार कमाने की जो हमें वो करनी पड़ रही है ना, मुश्किलें सहन करनी पड़ रही है, क्योंकि बहुत लोग हैं जो बोलते हैं कि ब्लॉगिंग कुछ नहीं है, ये मत किया करो। जर्नी बिल्कुल भी इजी नहीं रही है, वो आप लोगों ने इजी बना दी है एक लेवल पे आके, बट हमने बहुत स्ट्रगल किया है। स्टे कनेक्टेड गाइस, स्टे कनेक्टेड, अपने घर वालों से
अच्छे से बात करो, घर वालों के साथ मिलके हमारे व्लॉग्स देखो। हम इसलिए कोई भी गंदा कंटेंट बनाते ही नहीं है वो चुम्मी चाटी वाला, ताकि आप लोग अपनी फैमिलीज के साथ देख सको और हमें उतनी खुशी मिलती है जितने आपके पेरेंट्स आपको अलाउ करते हैं देखने के लिए। क्योंकि आपने नोटिस करा होगा कि कई व्लॉग्स आपके पेरेंट्स देख लेते हैं तो आपको टीवी बंद करना पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि आपको टीवी खोले रखे और पेरेंट्स भी कनेक्ट हो और आप सब हमसे कनेक्ट हो। मैं ऐसी ऑडियंस चाहता हूँ, मैं कोई नेगेटिव और वो चुम्मा चाटी वाली ऑडियंस नहीं चाहता हूँ। एंड लव यू गाइज, थैंक यू, जय गुरु जी।